हेलो गाइज, वेलकम टू द माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, एग्ज़ाम में 90% कैसे लाएं। तो मैं आपको 5 ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको करनी है अपने डेली लाइफ में, जिसके कारण आप अपने एग्ज़ाम में 90% से ऊपर मार्क ला सकते हो। तो ये वीडियो को पूरा देखना। तो आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम में 90% लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपके पास अगर प्रॉपर प्लानिंग है तो आप अपने एग्ज़ाम को 90% से ऊपर भी निकाल सकते हो अपने एग्ज़ाम को। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे 5 चीज़ और 5 थिंग्स जो आपको आपके एग्ज़ाम में 90% लाने को काम आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है वो है प्रॉपर प्लानिंग। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है तो आपको सबसे पहले उस एग्ज़ाम की प्रॉपर प्लानिंग करनी है। आपको एक टाइम टेबल दिन का टाइम टेबल बनाना है कि आज मैं कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करूँगा और कल कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करूँगा। ऐसे आपको अपने सब्जेक्ट वाइज डिवीज़न करना है। सपोज़ आपके पास 120 दिन का टाइम है और आपके पास अगर तीन सब्जेक्ट है तो आप उसको 40 दिन में बांट सकते हैं। तो इस तरह आपने जो सब्जेक्ट है उसको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाना है। आपको अगर आपको कल से स्टडी स्टार्ट करनी है तो उसका जो प्लानिंग है वो आपको आज बनाना है। इसलिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो आती है वो है टाइम टू स्टडी। आपको अपने डेली लाइफ में एक ऐसा टाइम चूज़ करना है जिस टाइम पे आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। ज़्यादातर के आप मॉर्निंग का टाइम चूज़ करो, क्योंकि मॉर्निंग में जो पढ़ाई की जाती है वो ज़्यादातर के आपको याद में रहती है। तो सुबह का टाइम फिक्स करो। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक आप 3 घंटा पढ़ाई कर सकते हो। जब आप सुबह की पढ़ाई करने जाते हो तो उस पढ़ाई के दौरान कभी भी राइटिंग या रिवीजन नोट्स ऐसा कुछ भी मत बनाना, क्योंकि वो जो टाइम होता है 5 से 8 बजे तक, इस टाइम में अगर आप लर्निंग करोगे या फिर रिवीजन दोगे या फिर चैप्टर की रीडिंग करोगे तो आपको याद रखने में आसान हो जाएगा। इसलिए सुबह के टाइम में कभी भी राइटिंग ना करें। आप अपने पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले 10 या 15 मिनट एक्सरसाइज अगर करते हो तो आपको वो याद रखने में बहुत ही आसान जाएगा। इसलिए सुबह का जो टाइम है वो पढ़ाई के लिए बेस्ट टाइम है। इसलिए सुबह का 3 घंटा ज़रूर लर्निंग करें या फिर रिवीजन दें। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है ब्रेक वाइल स्टडी। अगर आप सुबह 3 घंटे की पढ़ाई करते हो तो उसमें 10 या 20 मिनट का बीच में 3 बार ब्रेक लीजिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू 3 घंटे अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप थक जाओगे और आपके जो आपने वो जो लर्न किया है वो भी आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए जो 3 घंटे का टाइम है उसमें थोड़ा ब्रेक लीजिए और पढ़ाई करें। जो चौथी चीज़ है वो है 80% 20% रूल। तो ये जो रूल है ये आपको बहुत काम में आएगा। तो क्या है 80% 20% रूल? जो सपोज आपका जो एग्ज़ाम पेपर है बोर्ड का 12वीं का, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो जो 80% जो क्वेश्चन आते हैं वो 20% सिलेबस से आते हैं। मतलब आपके इतने बुक का जो 20% है वही आपको एग्ज़ाम में आता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 10 साल के क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करना है और उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को राइट डाउन करना है। सबसे पहले क्या करो, 10 क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करो और
एक नोटबुक बनाओ और उसमें डालो, फर्स्ट पेज पे डालो MCQ। फिर उसमें क्या करना है आपको, जो 10 के 10 पेपर है उस सब के MCQ एक के नीचे एक लिखने हैं। MCQ एक दिन पूरा आपको MCQ को देना है। तो एक दिन आपने MCQ लिख लिए, दूसरे दिन आपको क्या करना है, एक न्यू पेज स्टार्ट करना है और उस पर लिखना है जो आपके बड़े क्वेश्चन है, वो बड़े क्वेश्चन आपको स्टार्ट करने हैं। जो क्वेश्चन रिपीट आए उस क्वेश्चन को आप दोबारा ना लें। तो ऐसे करने से आपको क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सबसे पहले मालूम हो जाएगी। फिर जो इम्पोर्टेंट ऐसे 10 क्वेश्चन पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास एक नोटबुक में आ जाएंगे, तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप सपोज एक चैप्टर लेके बैठते हो स्टडी को, तो सबसे पहले क्या करो, वो रीडिंग करते समय सिर्फ रीडिंग मत करो, साइड में एक नोट्स बनाओ और क्या करो, रीडिंग करने से पहले आपको क्या करना है, चैप्टर के क्वेश्चन देखने हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने बार इस एग्ज़ाम में पूछा गया है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जो मेन जो क्वेश्चन है वो एक बार पढ़ लो, बाद में चैप्टर को स्टार्ट करो रीडिंग करने को। और रीडिंग करते समय जो मेन पॉइंट लगेगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा, उस पॉइंट को एक तो हाईलाइट कर लो या फिर अपने नोटबुक में या फिर एक नोट्स पे वो पॉइंट लिख लो, शॉर्ट में लिखना है। तो इससे क्या होगा, जो 4 पेज का चैप्टर है वो आपका 2 पेज में ही आप उसके नोट्स बना सकते हो और वो आपको रिवीजन करने में बहुत आसान जाएगा। तो अगर आप ऐसे नोट्स बनाते हो तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो इस तरह आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको कभी भी ज़्यादा मत रखो। अगर ज़्यादा स्टडी मटेरियल होगा तो आपको पढ़ने में भी मुश्किल होगी। इसलिए आपके स्टडी मटेरियल को जितना कम हो सके उतना कम करो। आप नोट्स बनाने के बाद उसकी एक स्टिकी नोट्स बनाओ, मतलब एक पूरा चैप्टर एक पेज पे कैसे आएगा, में शॉर्ट में आपको लिखना है। आप जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये आसान होगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आपको एग्ज़ाम के टाइम आप एक दिन में भी जो चैप्टर है, मतलब 10 चैप्टर एक दिन में भी आप कर सकते हो, क्योंकि हमारा एक चैप्टर एक पेज पे आपने नोट कर लिया। इसलिए ज़्यादा मटेरियल ना रखें, उस मटेरियल को छोटा करके एक नोट्स बनाएं और एग्ज़ाम के टाइम सिर्फ उतनी नोट्स ही पढ़ें। यह आपको बहुत ही लाभदायक होगा एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर लाने के लिए। तो 80-20 रूल आपको समझ में आया। जो थिंग है उसमें आपको क्या करना है, अपने जो रिवीजन नोट्स बनाए हुए हैं उस नोट्स को आपको फ्री टाइम रिवीजन देनी है और उसको याद रखने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स या टिप्स लगानी है जिसके कारण आपको याद रहे। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल की कुछ ट्रिक्स, ऐसे आप ट्रिक्स बना के याद रख सकते हो। मैंने इसके ऊपर भी कुछ वीडियो बनाए तो आप वो देख सकते हैं। आपको क्या करना है, जो आपके सब्जेक्ट में जो हार्ड और जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, मतलब ग्लाइकोलिसिस हो गया, अमीनो साइकिल हो गया, अमीनो एसिड की जो 20 अमीनो एसिड याद रखने हैं वो हो गया, या फिर सिट्रिक साइकिल, क्रेब्स साइकिल, या फिर पीरियोडिक टेबल हो गया। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो है उसको आपको क्या करना है, ट्रिक लगा के आपको याद रखना है। इससे क्या होगा, आपको आसान हो जाएगा याद रखने को। तो ये थे कुछ 5 पॉइंट जो आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने में काम आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले देखा एक प्रॉपर प्लानिंग, मतलब प्लानिंग क्या करनी है, कौन से सब्जेक्ट की कितने दिन करनी है, ये आपने प्लानिंग देखी। उसके बाद में हमने देखा टाइम टू स्टडी, आपको कब स्टडी करनी है, मॉर्निंग में करनी है, शाम को करनी है। ज़्यादातर कि आप मॉर्निंग में स्टडी करो। उसके बाद
उसके बाद हमने देखा कि ब्रेक विद इन अ स्टडी, मतलब स्टडी में थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट का ब्रेक लो, जिसके कारण आपका माइंड फ्रेश होगा। तो चौथा पॉइंट हमने देखा था वो है 80-20% रूल। मतलब आपको क्या करना है, जो 80% मतलब जो 100% आपका सिलेबस है उसमें का आपको एग्ज़ाम में आने वाला है सिर्फ 20% सिलेबस। तो आपको क्या करना है, वो जो इम्पोर्टेंट जो 20% एग्ज़ाम है वो जो 20% जो सिलेबस है वो आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। तो ये होगा चौथा पॉइंट। और उसके बाद पांचवा पॉइंट हमने देखा था 3 टाइम्स टू रिवीजन। आपको क्या करना है, 3 टाइम्स रिवीजन करनी है जो आपने नोट्स बनाए उसकी। सिलेबस बार बार नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, जो नोट्स है उसकी 3 टाइम्स रिवीजन करनी है और बाद में उसके स्टिकी नोट्स बनाने। मतलब एक ही पेज में आपको पूरा चैप्टर या फिर एक ही पेज में आपको 2 चैप्टर आ जाए, इसे स्टिकी नोट्स यानी छोटे छोटे पॉइंट में आपको लिखना है, जो आपको रिवीजन करने में बहुत आसान होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये प्लानिंग कैसी लगी है कमेंट में बताएं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।